चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अमोनिया के विषय में कि अमोनिया क्या होती है, अमोनिया के गुणधर्म क्या है, यह कैसे बनते हैं, प्रयोगशाला में हम कैसे इसे बनाते हैं और औद्योगिक रूप में हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं। चूँकि अमोनिया में हम अगर देखें तो नाइट्रोजन जो है हमारा वह एक है, हाइड्रोजन हमारा 3 है। हर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी जानते हैं, 7 होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर के भी इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p3, यानी कि इसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वह ये है 2s2 2p3। यानी इनका अगर ऑर्बिटल हम बनाएं तो एक कोश 1 2 3, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अर्थात यह s ऑर्बिटल, यह px py pz, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी जो संयोजकता होती है वह 3 होती है। s ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो sp3 संकरित होता है। यह क्या है? नाइट्रोजन sp3 संकरित। अगर हम इसका संकरण देखें तो इनके संकरण में हमें हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इनके बीच में जो अतिव्यापन होता है वह इस आधार पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यानी ये हमारा H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी तो संरचना है। वैसे जो अमोनिया है वह सूक्ष्म मात्रा में मिट्टी में उपस्थित होती है। जो यह अमोनिया है वह हमारी मिट्टी में या वायु में सूक्ष्म मात्रा में, वायु में तो नहीं कहता, वायु में भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है और मिट्टी में भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है। यह नाइट्रोजन आप पढ़े होंगे, NH3 में जो N है वह N केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है। देखिए केंद्रीय परमाणु का मतलब यह होता है कि किसी यौगिक में जो सबसे कम तत्व होता है वह केंद्रीय परमाणु बोला जाता है। यहाँ नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखा जाए तो एक अणु नाइट्रोजन का है और 3 अणु किसका है? तो सॉरी, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम क्या है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन 3 है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु हो गया। अब हम सबसे पहली चीज अमोनिया को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? यूरिया का जल अपघटन कराते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जब जल अपघटन हम कराते हैं तो हम जानते हैं यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, और यहाँ जल अपघटन कराने पर होता क्या है? मिलेगा क्या? ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब टूटेंगे तो एक हाइड्रोजन इस अमोनिया NH2 पे और एक हाइड्रोजन इस NH2 पे, और इस तरीके से यह अमोनिया बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन है, इस कार्बन से मिलेगा CO है तो यह क्या बना लेगी? CO2 बना लेगी। ठीक,
अब यहाँ पानी की संख्या जब बढ़ा देते हैं, यानी कि पानी की संख्या हम 2 मोल H2O ले लें तो 1 मोल हमारे पास H2O बच जाता है। अर्थात यह NH2 NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन, क्लियर है। और प्लस 2 हाइड्रोजन अलग से, वो 2 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन यानी कि 2H2O है। यह क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं, 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर NH3, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसमें जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसमें जुड़ गया, तो यह 2 मोल अमोनिया हो गए। CO 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 वो बचा हुआ है 1 मोल पानी बना लेता है। यह तो हमारा है सिंपल यूरिया के जल अपघटन से हम अमोनिया को प्राप्त कर लेते हैं। अमोनिया इसको कहते हैं यूरिया। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। अब दूसरी चीज होती है कि अमोनिया को जब हम शुष्क करना होता है, इसको जब हमें शुष्क करना होता है, यह शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, दूसरे चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ही क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, और जब अवशोषित कर लेता है इसी की वजह से हमें शुद्ध अमोनिया प्राप्त होती है। इतनी चीज़ें। अब इसके जगह पर अगर हम CaO की जगह पर हम सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल ले लें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लें, या कैल्शियम क्लोराइड ले लें, किसी को भी अगर हम लेते हैं तो वह पानी को यानी जल को अवशोषित करने की जगह पर अमोनिया डायरेक्ट इनसे अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद अमोनिया बचती नहीं है, मिलती नहीं है, यह क्या कर लेता है, रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्शन के पश्चात अमोनिया हमें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, सिंपल सा देख लीजिए, NH3 प्लस H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया हम इसमें कराते हैं अमोनिया के साथ, तो 2 मोल हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, या हम 2 मोल अमोनिया ले लेते हैं, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो ये बनाता क्या है, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। 2 हाइड्रोजन क्या कर लिया, 6 हाइड्रोजन ये है, और 2 8 हाइड्रोजन मिल गए। यानी कहने का मतलब है, अगर इसको और तोड़ करके देखिए, NH3 प्लस HSO4, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, H2SO4 यहाँ से ब्रेक हुआ,
एक हाइड्रोजन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ चला आया, तो ये क्या बना लिए NH4। कितने हैं, 2 मोल हो गए सल्फेट SO4, यानी कि यह अमोनियम सल्फेट बना लिया। उसी तरीके से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना लेगा हमारी अमोनियम फास्फेट। P2O5 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, अमोनियम फास्फेट। इसलिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करने पर संकर यौगिक बना लेता है। तो इसलिए हमें अमोनिया को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे हुए चूने, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, न कि सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। क्लियर है। अब हम इसके औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं, या अब हम इसके जनरल प्रयोगशाला से इसके हम प्रयोगशाला विधि का उपयोग करें। अभी तो आपने सामान्य रूप से देखा कि यूरिया का जल अपघटन करा लिया, फिर हम इसको अवशोषित कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड से अवशोषित कराने के बाद हम क्यों सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं कराते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से नहीं कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड से नहीं कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से ही क्यों कराते हैं, अभी आप लोगों ने देखा। जो लैब मेथड है, यानी कि प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, अमोनियम जो लवण होते हैं वह प्रबल क्षार से अभिक्रिया करा करके अमोनियम लवण को प्रबल क्षार का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा करके हम क्या प्राप्त करते हैं, अमोनिया प्राप्त करते हैं। अब अमोनियम लवण मान लीजिए NH4 का होल ट्वाइस N2SO4, अमोनियम सल्फेट क्या करेंगे, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराए, तो यह क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर यह सोडियम OH के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब OH के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा उस अवस्था में यहाँ पर सल्फेट भी अमोनिया के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यह क्या कर लेंगे, उस अवस्था में यह सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर के सोडियम सल्फेट बना लेता है। क्या बना लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो 2 Na सल्फेट के साथ मिलकर के सोडियम सल्फेट बना लिया। बचा क्या, 2 OH बचा, यानी H2O2 बच गए। यहाँ पर क्या है, NH4 है, 2 हाइड्रोजन इसमें से निकलेंगे और यह बनाएंगे। इसके बाद क्या बचा, 2 हाइड्रोजन इसमें से निकल करके 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन इसमें से निकल करके 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2H2O प्लस बनाया क्या, 2 अमोनिया बना दिया, यानी कि 2NH3। क्लियर, इतनी चीजें हो गई। यानी कि अमोनियम लवण जब प्रबल क्षार से अभिक्रिया किया तो सोडियम सल्फेट बनाया, पानी बनाया और अमोनिया बनाया। इतनी चीजें आपने देख लिया। दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग देखना चाहें तो अमोनियम क्लोराइड का ले लीजिए, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा। अब आप देखिए, यह यहाँ से ब्रेक करेगा और ये यहाँ से ब्रेक करेगा, तो यह क्या बना लिया, कैल्शियम क्लोराइड। यह क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड।
CaCl2। अब यहाँ बैलेंस इसको देख लीजिए, यहाँ 2 अमोनियम क्लोराइड कर लीजिए, 2 क्लोरीन हो गया, CaCl2 हो गया। 2 NH4 है, यहाँ कितने हैं 2 OH है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे प्लस 2H2O बनाएंगे। बचा क्या, रेस्ट क्या बचता है, यानी कि 2NH3 बचता है। यानी कुल मिला जुला करके आपने देखा कि अमोनियम लवण प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। अमोनियम लवण सोडियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया अमोनिया बना दिया। इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद से हम सीधा चलते हैं इसके औद्योगिक निर्माण की विधि में। औद्योगिक निर्माण इतनी हो गई, अब हम इंडस्ट्रियल मेथड पे चलते हैं। औद्योगिक औद्योगिक निर्माण में हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 चीजें हैं हमारे पास, एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। इससे मिला करके हम अमोनिया बनाते हैं, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल, इसको संतृप्त कीजिए तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 था, 3 से गुणा कर दिया 6 हो गया। यानी कि 1:3 से यह क्या बनते हैं 2 बनते हैं, 2 अमोनिया। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके साथ साथ हीट भी मिलता है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह 2 मोल अमोनिया बनाता है और उसके साथ हीट बनाता है। अब यहाँ पर ये देखना है इसमें ताप और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि T और यह P क्या होगा। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद, इस समीकरण को देखने के बाद, अगर हम इस पे ताप बढ़ाते हैं, अगर इनका हम ताप बढ़ाते हैं, तो जब ताप बढ़ेगा तो सिंपल है, ये गैस है, ताप बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड होंगी तो दूर होंगी। तो जितनी यहाँ 4, अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिला करके 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। जबकि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़े हैं कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। यहाँ पे 4 मोल हमने अभिकारक लिया और 2 मोल उत्पाद ले लिया, बाकी हमारी ऊष्मा निकल जा रही है। इस स्थिति में लासातेलिये का एक नियम है,
उनका ये कहना है कि वह उसी का विरोध करता है, यानी कि जिस प्रक्रम में वह रहता है उसी प्रक्रम का वह विरोध करता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ाने आऊँ और आप क्लास से उठ करके बाहर जाने की कोशिश करें, यही चीज़ है लासातेलिए का नियम, यानी कि उस प्रक्रम का, उस प्रोसेस का विरोध करता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह ताप बढ़ने की जगह पर ताप को कम करता है। अगर ताप हम कम करते हैं तो वो ताप को बढ़ाता है। यहाँ पे जब हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो वह क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ देखिए अमोनिया है, यहाँ टेम्परेचर, अगर हम ताप को घटा दें, अब हम यहाँ ताप देंगे तो ताप जब देंगे तो यहाँ मात्रा हमारी कम ही आ रही है, 4 मोल है 2 मोल मिल रहा है। अगर हम ताप को कम कर दें, ताप को अगर हम कम कर दें तो यह उष्मा छिपी है पहली चीज़, यानी कि उष्मा को निकालेगी। अगर हम ताप कम कर दें तो क्या करेगी, यह उष्मा ले लेगी, उष्मा ले करके हमें कम ताप पर ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ताप कम पर यह प्रक्रम इंडस्ट्रियल मेथड में, औद्योगिक मेथड में ताप कम होना चाहिए, ताप के साथ साथ दाब की अधिकता होनी चाहिए। दाब की अधिकता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं अगर दाब कम होगा तो जब दाब कम होगा तो यह प्रोसेस हमें नहीं प्राप्त होगी। दाब अधिक और ताप कम पर हमें अमोनिया मैक्सिमम रूप में मिल जाती है। अब इसके लिए हम जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ से हमारा N2 प्लस H2 यहाँ से इस प्रोसेस में आता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेसर में आने के बाद यह उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। इसके बाद यह उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, कैटालिस्ट चैम्बर। कैटालिस्ट चैम्बर के बाद यह कंडेंसेशन में जाता है और कंडेंसेशन से होकर के अमोनिया के रूप में हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें कुछ मात्रा में NH2 और N2 और H2 मिलते हैं। इसको एक पंप के माध्यम से इसे फिर रेगुलेट करके और हम लाते हैं कंप्रेसर चैम्बर में। एक्चुअल में सारी की सारी मात्राएं कंप्रेसर चैम्बर से हमें कैटालिस्ट चैम्बर में भेजी जाती है। कैटालिस्ट चैम्बर से हमें कंडेंस कराई जाती है। यहाँ प्रेशर को दिया जाता है, हाई प्रेशर की जाती है, इसमें स्टोन भी लगे रखे रहते हैं। अब यह सारी मात्राएं हमें अमोनिया के रूप में नहीं मिलती हैं। कुछ मात्राएं N2 और H2 के रूप में विद्यमान रहती हैं। यहाँ पर हम पंप की सहायता से, जो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Fe/MO, यह वर्धक के रूप में है, यह कैटालिस्ट के रूप में है। इसकी सहायता से जब कंप्रेस होता है N2 प्लस H2,
यहाँ पर जब आते हैं तो यह इनकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता है प्लस कुछ N2 प्लस H2 गैस रह जाती है। यह यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे हमें अमोनिया लिक्विड के रूप में मिल जाती है, और जो रेस्ट होते हैं N2 और H2 इसको पंप की सहायता से पुनः खींच करके कंप्रेसर में लाते हैं। कंप्रेसर की सहायता से फिर इसको कंप्रेस करके कैटालिस्ट में डालते हैं, कैटालिस्ट से अमोनिया। चूँकि यह औद्योगिक रूप है तो इसलिए सारी चीज़ें एक एक रूप में की भरपाई हो जाए, इसलिए वह बार बार इस प्रोसेस को दोहराता रहता है। यह प्रोसेस बार बार कंटिन्यू करता है, और इस मेथड को ही हम कहते हैं हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम यह मेथड हमारा हैबर प्रक्रम कहलाता है। इतनी चीजें हो गई। अब हम इसके भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे और इसके रासायनिक गुणों को चर्चा करेंगे। इनके साथ ही साथ हम भौतिक रासायनिक गुणों के अध्ययन में देख लें, चूंकि यह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यह रंगहीन गैस है। यह रंगहीन है और तीव्र गंध वाली है। रंगहीन है, तीव्र गंध है, लगभग ज़्यादा सूंघ लेने पर यह इसे विषैली गैस भी बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में सूंघ लेने पर आदमी मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। यह दूसरी चीज, यह वायु से हल्की होती है। वायु से क्या है, हल्की होती है। तीसरा, यह जल में अत्यधिक विलेय है। तीसरा, जल में विलेय होती है। ये तीन इसके भौतिक गुण हैं। इसके बाद हम इसके चलते हैं रासायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है। देखिए, रासायनिक गुणों पर चर्चा करने में हम कुछ चीजें आपको बता दें। जैसे दहन प्रोसेस है, दहन जिसको हम कंब्यूशन कहते हैं। कंबस्टन कहते हैं, COMBUSTION। दहन में यानी कि अमोनिया न स्वयं जलती है और न ही यह जलाने में सहायक होती है। होता क्या है, अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं, अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं तो यह क्या करती है, N2 में और पानी में बदल जाती है। यानी कि N2 गैस बना देती है और पानी बना देती है। अमोनिया आप जानते हैं, न यह जलती है और न जलने में सहायक होती है। हाँ, अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन गैस बना देती है और पानी बना देती है। ठीक है। अगर हम प्लेटिनम की उपस्थिति में इसको, अगर प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करें, NH3 को प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं, तो उस अवस्था में हमको किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ,
ऑक्सीजन की अधिकता में, अब देखिए, ऑक्सीजन की अधिकता में अमोनिया को प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। यह क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और प्लस जल बनाती है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 6 दूना 12, 2 ऑक्सीजन है तो 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 10 होने चाहिए। चलिए 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 दूना 12 हो गया, 4 दिया 12 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा दिया तो 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 10 और 4 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, आज 4 दिया 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, यानी कि इसको का ये क्या बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अधिकता में अमोनिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और जल निकालती है। इसकी जो क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति यह देखिए, इसकी क्षारीय प्रकृति जो होती है वह अमोनिया का जो जलीय विलयन है वह दुर्बल क्षार है। अमोनिया का जलीय विलयन क्या है, दुर्बल क्षार होता है। दूसरी, अम्लों से क्रिया करके यह अमोनिया अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है, अमोनियम लवण बनाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम अमोनिया ले लें और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, यह क्या करेगी, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन इसमें से निकालेगी और क्या करेगी, NH4 बनाएगी, 2 है 2 हो गए और सल्फेट बना लेगी। यानी कि अमोनिया हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके 2 हाइड्रोजन इसके ले करके 3 दूना 6 और 2 8 हाइड्रोजन यानी NH4 बना रही है अमोनियम और सल्फेट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अमोनिया अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनियम लवण बनाती है। अगर हम अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो वह क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अमोनिया यानी कि हैलाइड की बात करते हैं अब हम कि यह हाइड्रोजन से क्रिया कैसे करती है। यह क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजनों से क्रिया, हाइड्रोजनों से क्रिया में यह क्या करती है, अगर हम अमोनिया की अधिकता कर लें क्लोरीन में तो यह क्या करती है। अब देखिए अमोनिया की अधिकता 2NH3 प्लस Cl2, 2NH3 Cl2 की जगह पर हम अधिकता की बात करते हैं 8NH3 प्लस Cl2। हमारे पास 8 अमोनिया है और 3 Cl2 है। यह क्या बनाती है, अब आप देखिएगा अमोनियम क्लोराइड बनाती है, यानी कि NH4Cl और प्लस नाइट्रोजन गैस निकालेगी, यानी कि यह नाइट्रोजन गैस निकालती है।
NH4 4 हाइड्रोजन, 8 3 24 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को क्लियर कीजिए, यानी कि 6 4 को 24, 8 3 24, 6 4 को 24। 8 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन ये हो गया, 2 नाइट्रोजन ये। नाइट्रोजन क्लियर। 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। आपने देखा अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर अमोनियम लवण और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब देखिए होता कैसे है। अब हम यहां पर देखें, 2 अमोनिया ले लें अब प्लस Cl2, 3 Cl2 ले लिए, 3 मोल ले लिए। अब ये बनाया क्या जी, ये बनाएंगे क्या अब ये बताइए। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो ये 6HCl बना दिया। 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन मिलकर के कितना बनाए, 6 हाइड्रोक्लोरिक और 2 नाइट्रोजन। इतनी चीजें हो गई। अब फिर अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी हाइड्रोक्लोरिक से, 6NH3 प्लस 6HCl, 6 हाइड्रोक्लोरिकम 6 नाइट्रिक अमोनिया से अभिक्रिया करेगी, तो यह क्या बनाएगी, 6 हाइड्रोजन इसके साथ मिल गए, हाइड्रोजन के साथ 6NH4Cl। क्लियर। अब Cl हो गए 6 Cl हो गए, 6 NH3 था, 3 के जगह पर 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हो गए। अब देखिए यह इतनी चीजें हो गई। अब इसको हम जब जोड़ते हैं, HCl HCl 6HCl 6HCl इधर है, कैंसिल, 6 और 2 8 NH3 प्लस 3Cl2 gives 6 NH4Cl प्लस, ये क्या है, तो हाइड्रोजन से क्रिया में आपने देखा कि अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से अभिक्रिया होती है, तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया आपने ऐसे देखा। क्लियर। अगर यहां पर था कि आपने देखा अमोनिया की अधिकता, यह NH3 की अधिकता में, अब यहां देखिए Cl2 की अधिकता में। अगर क्लोरीन अधिक हो तो उस अवस्था में क्या करता है, क्लोरीन जब अधिक की अवस्था में होगा तो अमोनिया NH3 प्लस Cl2 यह क्या बना लेगा, NCl3 प्लस 3HCl। NH3 ये कितना, 3 दूना, यह क्या है, आधिक्य है। यहाँ पर क्लोरीन आधिक्य में है, यहाँ पर यह आधिक्य में है, अमोनिया की अधिकता है। तो जब क्लोरीन अधिकता में होता है तो NCl3 प्लस 3HCl बनाता है, जब अमोनिया अधिकता में होती है तो NH4Cl प्लस N2 बनाता है। क्लियर हो गई। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद इसकी अम्लीय जो प्रकृति है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन है, इसको आप लोगों को इतनी चीजें हो गई। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन है केमिकल
केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने हाइड्रोजन को भी देख लिया, क्लोरीन की अधिकता भी देख लिया। इसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। लवणों से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु लवणों से अभिक्रिया कराएंगे तो वो धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम देख लेते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में अगर हम किसी धातु लवणों से अभिक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में हमें हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए Fe, यहीं पर हम देख लें, FeCl3 प्लस NH4 का NH4OH, यहाँ 3 मोल NH4OH है और FeCl3 है, तो ये क्या बनाएंगे, FeOH का होल थोराइस अमोनियम फेरिक हाइड्रोक्साइड और प्लस NH4Cl, कितने मोल बनाएंगे, 3 मोल, क्योंकि 3 NH4 है और 3 क्लोरीन है, ये इतना मिल करके NH4Cl का होल थ्राइस बन जाएगा और FeOH का होल थ्राइस मिल करके। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यह हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित कर रहा है, धातुओं का हाइड्रोक्साइड बना रहा है और प्लस अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लिए कि अमोनिया की जो विधि है बनाने की, प्रयोगशाला की भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया। इस तरीके से यह चैप्टर, यह अमोनिया क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्लियर, थैंक यू।